बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ मुख्तलिफ और ईद की तैयारी के लिए नई और मज़ेदार रेसिपी कीमा चाम बनाना सिखाऊंगी। और ये ईद की स्पेशल रेसिपी जब आप इसे बनाकर टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन और मज़ेदार लगेगी। और इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो कीमा चाम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाथ का कुटा हुआ बीफ कीमा आधा किलो। और इसमें मशीन का कीमा नहीं इस्तेमाल करना बल्कि हाथ का कुटा कीमा ही लीजिएगा। और मटन चाप्स चाहिए होंगी आधा किलो, जिन्हें आप थोड़ा पानी, नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर गलाकर रख लीजिएगा और इसका पानी इसी में खुश्क कर लीजिएगा। इसके अलावा 4 अदद टमाटर ब्लांच करके फाइनली चॉप कर लीजिएगा। और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। देसी घी 3/4 कप, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। और भुना कुटा धनिया और जीरा 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून और हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए होगा। और हाफ कप दही ले लीजिएगा। तो सबसे पहले घी गरम करके इसमें प्याज डालकर हल्के ब्राउन कर लें। और जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो आप इसमें डाल दें पिसा हुआ अदरक लहसुन और कीमा डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें नमक, भुना कुटा धनिया और जीरा, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्चें, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर इतनी देर तक पकाएं कि कीमा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब कीमा अच्छा सा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें डाल दें चॉप्स, दही और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसमें हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लें। मटन चाप्स तैयार हैं और अब इन्हें मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी।
लीजिए, बहुत मज़ेदार और स्पेशल ईद के लिए नई और मुख्तलिफ रेसिपी कीमा चांप तैयार है। ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबूवत के हिस्सों में से सिर्फ मुबशरात यानी खुशखबरी देने वाले बाकी रह गए हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, मुबशरात से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अच्छे ख्वाब। सोना हर इंसान की फितरी ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को अपनी कुदरत की निशानियों में से बताया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इस अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना भी है। इंसान सोता है तो इसकी हालत एक मैयत किसी होती है कि इसके शऊर और हवास ख़त्म हो जाते हैं, और जब वो बेदार होता है तो गोया वो एक नई ज़िंदगी पाता है। हर सोता इंसान ख्वाब भी देखता है। ख्वाबों की 3 किस्में बयान की जाती हैं। एक तो महज ख्याल, जो कि इंसान की दिन भर की मसरूफियात का अक्स होता है। दूसरी वो जो शैतानी असरात का अक्स होता है। और तीसरी वो जो अल्लाह की तरफ से बशारत और बेहतरी को ज़ाहिर करता है, जिनको सच्चा ख्वाब भी कहा जाता है। इस हदीस का मतलब ये है कि अब सिलसिला नबूवत तो बंद है, इसलिए वही भी किसी तरह नहीं उतर सकती। अलबत्ता नबूवत की एक चीज़ बाकी रह गई है, और वो है ख्वाब में मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की खबरदही। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। एक हदीस में अच्छे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया गया है। एक और रवायत में है कि तुम में ख्वाब के एतबार से ज़्यादा सच्चे वो हैं जो तुम में बात में ज़्यादा सच्चे हैं। ख्वाब के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत भी मिलती हैं कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और इंसान इसे ऐसे लोगों के सामने बयान करे जो उससे मोहब्बत रखते हों, और अगर ख्वाब में कोई नापसंदीदा बात देखे तो वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा वो इसके शर से पनाह मांगे और शैतान को दूर करने के इरादे से 3 मरतबा थुतकार दे, और किसी के सामने इसका जिक्र ना करे क्योंकि वो इसे नुकसान नहीं देगा। एक और रवायत में थुतकारने के साथ अपनी करवट बदलने की हदायत भी की गई है, यानी अगर इंसान दाईं करवट पर लेटा हुआ है तो बाईं करवट लेट जाए, और अगर बाईं करवट लेटा है तो दाईं करवट लेट जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।